नमस्कार। आज हम 24 और 25 जून 2025 की दुनिया की कुछ अहम घटनाओं पर नजर डालेंगे। हमारे पास जो खबरें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर आप कह सकते हैं बाजारों तक फैली हुई हैं। हाँ, हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन सबको जोड़कर एक एक पूरी तस्वीर समझी जाए। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत करने के लिए दो बड़ी हेडलाइंस हैं। एक तो हेग में नाटो की मीटिंग हाँ, और दूसरी अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ ईरान इजराइल सीज फायर। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। तो पहले नाटो समिट हेग में। यहाँ फोकस क्या था? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मनाना कि भाई सब सदस्य देश रक्षा पर ज्यादा खर्च करें। हाँ, और खबरें तो ये भी हैं कि फ्रांस, जर्मनी जैसे देश तैयार भी हो गए। मतलब 2035 तक जीडीपी का 5% डिफेंस पर। बिल्कुल। और इसमें भी बंटवारा है। 3.5% हार्ड पावर, मतलब सेना वगैरह, हाँ, और 1.5% सॉफ्ट पावर पर, कूटनीति, प्रभाव, वो सब। ये काफी दिलचस्प है। और हेग में सुरक्षा, जबरदस्त इंतजाम थे। करीब 27,000 पुलिस और 10,000 सैनिक। ये जो बढ़ता रक्षा खर्च है ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। ये दिखाता है कि दुनिया में मतलब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कितनी बढ़ गई है। देश अपनी सुरक्षा को लेकर काफी संजीदा हो रहे हैं। ये भविष्य की अनिश्चितताओं की तैयारी है एक तरह से। सही बात है। और इसी टेंशन के बीच वो दूसरी खबर आई, ईरान इजराइल संघर्ष विराम की। हाँ। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे हमेशा के लिए सीज फायर कह दिया। और इसका असर बाजारों पर तुरंत दिखा। तेल की कीमतें गिरी करीब 3%, लगभग $66.80 प्रति बैरल पर आ गईं। हाँ, बाजारों ने राहत की सांस ली, ये तो है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में देखें तो मामला उतना सीधा नहीं है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो अमेरिकी हमले हुए थे ईरानी परमाणु ठिकानों पर, हाँ, उनसे नुकसान हुआ, पर शायद उतना नहीं हुआ जितना बताया गया था। मतलब मामूली क्षति हुई। हाँ जी। और साथ ही ये भी खबरें हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल की काफी तीखी आलोचना की। कुछ सूत्रों ने तो अपशब्दों का भी जिक्र किया है। तो इससे इससे डिप्लोमेसी और उलझ गई है। ये सीज़फायर महत्वपूर्ण तो है, पर कितना टिकाऊ है ये कहना मुश्किल है अभी। तो मतलब ये शांति काफी नाजुक है ना? बिल्कुल, बहुत नाजुक। इसमें कई फैक्टर्स हैं, दोनों देशों के अंदरूनी मामले, क्षेत्रीय ताकतों का रोल। ये एक विराम है, कोई पक्का समाधान नहीं। अच्छा, बातें बाजारों पर। हम्म। सीज फायर की खबर से शेयर बाजार थोड़े ऊपर गए। हाँ, हल्की तेजी आई, लेकिन क्योंकि तेल गिरा तो एनर्जी और गोल्ड स्टॉक्स नीचे आ गए। और सबकी नजरें अब फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉवेल पर हैं। क्या कहेंगे वो? बिल्कुल, संकेत तो मिल रहे हैं कि शायद जुलाई में ब्याज दरें कम हो सकती हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि महंगाई थोड़ी कम हो रही है, और शायद ये सीज़फायर वाली राहत भी इसमें भूमिका निभा रही है। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी दिख रहा है। वहां महंगाई 2.1% तक गिर गई है। ओह, अच्छा। तो वहां भी रिजर्व बैंक पर दरें घटाने का दबाव बढ़ गया है। या ये शायद ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी नरमी का इशारा है, कम से कम अभी के लिए। ठीक है। तो ये तो हुई दो बड़ी बातें। लेकिन दुनिया में और भी काफी कुछ चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल, कई और घटनाक्रम भी हैं जो इस पूरी तस्वीर का हिस्सा हैं। जैसे अमेरिकी राजनीति में वहां राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया था, लेकिन उसे दोनों पार्टियों ने मिलकर रोक दिया। आज के माहौल में ये भी एक अलग बात है। सही कहा। उधर संयुक्त राष्ट्र कई मोर्चों पर व्यस्त है। म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता की जरूरत है। संघर्ष वाले इलाकों में खासकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा, मतलब जीबीवी, वो बढ़ रही है। लीबिया में अभी भी अस्थिरता है। और यूएन खुद अपने सुधारों को लेकर थोड़ा सावधानी बरत रहा है। शायद अभी फोकस इन संकटों पर ज्यादा है। हाँ, ऐसा लगता है। ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ खबरें हैं। वहां का जो सरकारी ब्रॉडकास्टर है, एबीसी जी, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, हाँ, उन्होंने एक पत्रकार को गलत तरीके से निकालने के लिए माफी मांगी है। और अपने सोशल मीडिया नियम भी बदले हैं। और ये भी कि मध्य पूर्व के तनाव की वजह से तेल अवीव से 100 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को निकाला गया है। मतलब सीज फायर के बाद भी चिंता बनी हुई है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जमीनी हालात अभी भी सामान्य नहीं है। और एक खबर जर्मनी से भी है। वो भी अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं 2029 तक, जीडीपी का 3.9%। तो ये नाटो वाले लक्ष्य के साथ ही जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि यूरोप भी अपनी सुरक्षा को लेकर कितना मतलब सीरियस हो रहा है। और पर्यावरण का मुद्दा, ग्लेशियर वाला। हाँ, संयुक्त राष्ट्र का ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 अभियान चल रहा है। ये क्लाइमेट चेंज की चुनौती को सामने लाता है।
तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो क्या निकल रहा है? देखिए, मुख्य बातें ये हैं, एक तरफ सुरक्षा और सेना पर जोर बढ़ रहा है काफ़ी तेजी से, दूसरी तरफ ईरान इजराइल सीज फायर से बाजारों में एक कह सकते हैं एक अस्थाई शांति आई है। अस्थाई, हाँ। हाँ, और इसमें अमेरिकी नीति का असर साफ दिख रहा है जो काफ़ी अप्रत्याशित भी है। लेकिन इनके साथ साथ मानवीय संकट, पर्यावरण की चिंताएं वो अपनी जगह बनी हुई हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, ये सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जरूर। ये जो ईरान इजराइल का संघर्ष विराम है, ये कितना टिकेगा? और ये जो दुनिया भर में रक्षा खर्च बढ़ रहा है, इससे आने वाले वक्त में वैश्विक समीकरण कैसे बदलेंगे? आर्थिक अनुमानों पर इसका क्या असर होगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। भविष्य की स्थिरता शायद इन्हीं सवालों के जवाबों में छुपी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। ज्ञान की खोज जारी रखें।